राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर शराबबंदी पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी कानून में बदलाव या उसे आंशिक रूप से खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन क्या यह फैसला राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है या फिर जनता की परेशानियों को देखते हुए लिया जा रहा कदम है, यही आज हम विस्तार से समझेंगे। बिहार में शराबबंदी लागू हुए करीब 9 साल बीत चुके हैं। अप्रैल 2016 में जब नीतीश कुमार ने इस कानून को लागू किया था तो इसे महिलाओं की जीत बताया गया था। उन्होंने कहा था कि यह फैसला समाज सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम है। लेकिन समय बीतने के साथ इस कानून को लेकर विरोध की आवाजें भी उठने लगीं। कई रिपोर्टों में सामने आया कि इस कानून के कारण कई गरीब परिवारों पर भारी असर पड़ा। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और लाखों परिवार कानूनी झंझटों में उलझ गए। वहीं दूसरी ओर अवैध शराब के कारोबार ने भी जोर पकड़ा, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होने लगे। बीते कुछ महीनों में बिहार के कई जिलों में शराब से जुड़ी घटनाओं ने एक बार फिर शराबबंदी की समीक्षा की मांग को तेज कर दिया है। कई विधायकों और स्थानीय नेताओं ने खुले मंच से यह कहा कि पूर्ण शराबबंदी को व्यावहारिक बनाना मुश्किल है। लोग अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि क्या सरकार इस कानून को बनाए रखकर वोट खो रही है? इसी बीच नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे की खींचतान ने सियासत को और गर्म कर दिया है। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसके हिसाब से सीटों का वितरण हो, जबकि नीतीश कुमार अब पहले जैसी स्थिति में नहीं रहना चाहते। उन्हें महसूस हो रहा है कि जनता शराबबंदी को लेकर अब असंतुष्ट है और अगर इसे थोड़ा ढीला किया जाए तो राजनीतिक रूप से उन्हें फायदा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार अपने कुछ करीबी नेताओं से लगातार चर्चा कर रहे हैं। सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन लाने पर विचार कर रही है। मतलब यह नहीं कि शराब की बिक्री पूरी तरह से चालू कर दी जाएगी, बल्कि संभव है कि मेडिकल, औद्योगिक और सीमित नियंत्रित क्षेत्रों में इसे मंजूरी दी जाए। इससे सरकार को आर्थिक लाभ भी होगा और विपक्ष का दबाव भी कुछ कम हो सकता है। बीजेपी इस कदम से नाराज बताई जा रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर चुनाव से पहले शराबबंदी को ढीला किया गया तो इसका गलत संदेश जाएगा। भाजपा अपने सांस्कृतिक वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन नीतीश कुमार की रणनीति कुछ अलग है। वो जानते हैं कि पिछले चुनावों में शराबबंदी ने महिलाओं के वोट दिलाए, लेकिन अब वही महिलाएं इस कानून के कारण प्रशासनिक परेशानियों का सामना कर रही हैं। नीतीश कुमार का मानना है कि अगर शराबबंदी में थोड़ी राहत दी जाए तो जनता में यह संदेश जाएगा कि सरकार हकीकत को समझ रही है, सिर्फ भाषण नहीं दे रही। उन्हें यह भी पता है कि बीजेपी के साथ रहते हुए उनकी सियासी छवि कमजोर होती जा रही है। बीजेपी की ओर से सीटों को लेकर दबाव बढ़ रहा है और दूसरी तरफ आरजेडी व महागठबंधन उन्हें फिर से अपने साथ आने का संकेत दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही, क्या नीतीश कुमार फिर एक बार बीजेपी से दूरी बना लेंगे? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार हर बार चुनाव से पहले कोई न कोई मास्टर स्ट्रोक देते हैं, कभी सामाजिक न्याय के नाम पर, कभी शराबबंदी के नाम पर और अब शायद व्यावहारिक सुधार के नाम पर। यह कदम उन्हें एक बार फिर जनता के मुख्यमंत्री की छवि दिला सकता है। दूसरी ओर बीजेपी चाहती है कि शराबबंदी का मुद्दा जस का तस रहे, क्योंकि अगर इसे बदला गया तो विपक्ष इसे बीजेपी की सहमति बताकर राजनीतिक फायदा उठा सकता है। बीजेपी को डर है कि नीतीश अगर फिर से महागठबंधन की ओर झुकते हैं तो बीजेपी को सीटों का बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। बिहार के ग्रामीण इलाकों में लोग अब खुलकर बोल रहे हैं। कई पंचायतों में महिलाएं कह रही हैं कि शराबबंदी अच्छी है, लेकिन निर्दोष लोगों को पकड़ना गलत है। दूसरी तरफ पुरुष वर्ग यह मानता है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब आसानी से मिल जाती है, बस दाम ज्यादा है। इससे सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इसी सामाजिक असंतोष को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह संकेत दिया है कि सरकार जनभावना के अनुरूप सुधारों पर विचार कर रही है।
अगर नीतीश कुमार सचमुच शराबबंदी में बदलाव करते हैं तो इसका असर सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि यह कानून बिहार की पहचान बन चुका है। इस फैसले से बिहार की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। महागठबंधन उन्हें फिर से विकास और व्यावहारिक नीति वाले नेता के रूप में पेश करेगा, जबकि बीजेपी इसे वोट बैंक की राजनीति बताएगी। राजनीतिक विश्लेषक यह भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी छवि को फिर से रीब्रांड करने की कोशिश में हैं। बीजेपी के साथ रहकर उन्हें जो नुकसान हुआ उसे अब वो सुधारना चाहते हैं। चूंकि चुनाव नजदीक हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसा मुद्दा चाहिए जो जनता को लगे कि नीतीश अब जनता के बीच लौट आए हैं। शराबबंदी पर संशोधन ऐसा ही कदम साबित हो सकता है। नीतीश कुमार की पूरी राजनीति हमेशा संतुलन की रही है। जब उन्हें लगता है कि बीजेपी भारी पड़ रही है तो वो महागठबंधन की ओर बढ़ जाते हैं, और जब आरजेडी का दबाव बढ़ता है तो वो फिर बीजेपी की तरफ लौट आते हैं। लेकिन इस बार समीकरण कुछ अलग है। अब जनता का मूड बदल चुका है। लोग सिर्फ वादे नहीं, ठोस फैसले चाहते हैं। यही कारण है कि अगर शराबबंदी पर राहत मिलती है तो जनता इसे राहत के रूप में देखेगी, न कि पॉलिटिकल ड्रामा के रूप में। नीतीश कुमार अब जिस दिशा में सोच रहे हैं उसे बिहार की राजनीति का संतुलन बिंदु कहा जा सकता है। वे जानते हैं कि शराबबंदी जैसे मुद्दे को पलटना आसान नहीं है, क्योंकि इसे उन्होंने खुद महिला सम्मान और सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बताया था। अगर वह अचानक कह दें कि शराबबंदी खत्म की जा रही है तो यह उनकी छवि के खिलाफ जा सकता है। इसलिए उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि सरकार इस कानून को पूरी तरह हटाने के बजाय संशोधन या पुनरीक्षण की दिशा में बढ़ सकती है। संशोधन का मतलब यह होगा कि कुछ वर्गों को सीमित तौर पर शराब रखने या खरीदने की अनुमति दी जाए, जैसे कि होटल, एयरपोर्ट या औद्योगिक इलाकों में। इससे जनता को यह लगेगा कि सरकार कानून को यथार्थ के हिसाब से ढाल रही है, लेकिन पूरी तरह पलट नहीं रही। दूसरी तरफ सरकार का संदेश भी जाएगा कि वो जनता की समस्याओं से आंख नहीं मूंद रही। राजनीतिक रूप से देखें तो यह कदम नीतीश कुमार को कई मोर्चों पर फायदा पहुंचा सकता है। पहला, इससे बीजेपी पर उनका दबाव बढ़ेगा। अगर वे जनता के सामने यह कहें कि मैं जनता की आवाज सुन रहा हूं लेकिन बीजेपी साथ नहीं दे रही, तो इससे सहानुभूति का माहौल बन सकता है। दूसरा, यह कदम उन्हें विपक्ष के साथ भविष्य के गठबंधन की जमीन तैयार करने में मदद करेगा। आरजेडी और कांग्रेस जैसे दल पहले से ही इस कानून की आलोचना करते रहे हैं। अगर नीतीश इसे थोड़ा ढीला करते हैं तो वे कह सकेंगे कि उन्होंने जनता की मांग पर फैसला लिया है, न कि किसी दबाव में। दरअसल बिहार में आज की राजनीति पूरी तरह से मूड ऑफ द पब्लिक पर टिकी है। गांव देहात से लेकर छोटे शहरों तक अब लोग खुलकर यह कहते हैं कि शराबबंदी का फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ। किसी परिवार का कमाने वाला जेल चला गया, किसी का व्यवसाय ठप हो गया और किसी को मामूली जुर्माने के लिए भी महीनों कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। इन कहानियों ने सरकार की लोकप्रियता को चोट पहुंचाई है। नीतीश कुमार की टीम ने हाल में जो फीडबैक रिपोर्ट तैयार कराई है, उसमें यह साफ लिखा है कि शराबबंदी कानून अब जनता में डर नहीं बल्कि नाराजगी पैदा कर रहा है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार अब इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अपनी नई रणनीति तय कर रहे हैं। वे जानते हैं कि बिहार की जनता भावनात्मक है और अगर वे यह दिखा पाएं कि उनका फैसला जनता के हित में है तो लोग उन्हें फिर से जनता के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। उनकी यही रणनीति 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखी थी, जब उन्होंने महिलाओं के मुद्दे पर वोट बटोरे थे। बीजेपी के साथ उनकी दूरी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सीट बंटवारे पर बीजेपी का रुख काफी सख्त बताया जा रहा है। पार्टी चाहती है कि इस बार 2020 के मुकाबले ज्यादा सीटें उसे दी जाएं, जबकि नीतीश कुमार का मानना है कि गठबंधन समान भागीदारी पर चलना चाहिए। कई बैठकों में दोनों पक्षों के नेताओं के बीच तीखी बहसें भी हुई हैं। अगर यह खींचतान ज्यादा बढ़ती है तो नीतीश कुमार के पास दो ही रास्ते बचेंगे, या तो बीजेपी के दबाव में रहना या फिर जनता के मूड को देखकर नया रास्ता चुनना। शराबबंदी का मुद्दा इस वक्त उसी नए रास्ते की शुरुआत जैसा लग रहा है।
अगर वे इसे जनता से जोड़कर पेश करते हैं तो यह उनके लिए अगला चुनावी हथियार बन सकता है, क्योंकि बिहार में अब भी ऐसे लाखों परिवार हैं जो शराबबंदी के नियमों से प्रभावित हुए हैं, लेकिन वो यह भी नहीं चाहते कि राज्य फिर पुराने दौर में लौट जाए। अगर सरकार नियंत्रित रूप से राहत दे तो अधिकांश लोग इसे संवेदनशील फैसला मानेंगे। इस बीच आरजेडी भी नीतीश कुमार के इस रुख पर नजर रखे हुए है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने यह संकेत दिया है कि अगर नीतीश बीजेपी से अलग होते हैं तो महागठबंधन का रास्ता खुला है। तेजस्वी यादव खुद कई बार कह चुके हैं कि हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी नीति जनता के अनुकूल होनी चाहिए। यानी राजनीतिक दरवाजा अब भी खुला है, बस समय का इंतजार है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो राजनीति में कब, क्या और कैसे करना बखूबी जानते हैं। वे कभी सीधे टकराव में नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। शराबबंदी का संशोधन भी उसी रणनीति का हिस्सा है। पहले वह जनता की राय का हवाला देंगे, फिर प्रशासनिक आंकड़ों का, और अंत में राज्य हित के नाम पर निर्णय लेंगे। इससे विपक्ष भी सीधा हमला नहीं कर पाएगा और समर्थक वर्ग को लगेगा कि सरकार ने जनता की बात सुनी। हालांकि इस कदम के साथ कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती नैतिक है, क्योंकि नीतीश ने खुद महिलाओं से वादा किया था कि शराबबंदी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी चुनौती धार्मिक सांस्कृतिक है। बीजेपी इसे एक परंपरा विरोधी कदम बताकर मुद्दा बना सकती है। तीसरी चुनौती प्रशासनिक है, क्योंकि अगर कानून में ढील दी गई तो उसका गलत फायदा उठाने वालों पर नकेल कसना मुश्किल होगा। इन सब के बावजूद नीतीश कुमार इस कदम को संशोधित सुधार के रूप में पेश करने की तैयारी में हैं।